लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। मैं आपको आज बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जानकारी दूंगा। वहीं बिहार में कांग्रेस समेत जो महागठबंधन की हार हुई है, उस हार के बाद जो महागठबंधन के नेताओं की स्थिति, खासकर जो तेजस्वी यादव की स्थिति बनी हुई है, उस पर चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह तय हो गया है, नीतीश 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। 20 नवंबर को नई सरकार का गठन हो जाएगा। 19 को यानी एक दिन पहले वह विधानसभा भंग करने के लिए राज्यपाल को पत्र देंगे। इसके लिए सीएम गवर्नर से मिल चुके हैं। इसके साथ ही यह घोषणा किया गया है कि जेडीयू बीजेपी विधायक दल की संयुक्त बैठक कल होगी। इस बैठक में यह बहुत कुछ तय हो जाएगा। तय तो मुख्यमंत्री के पद को लेकर होना था, लेकिन यह तो तय हो ही चुका है। अब नीतीश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही यह भी तय हो जाएगा 16 मंत्री जो बीजेपी से बनने वाले हैं। जो राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही है, उसमें 16 मंत्री बनेंगे बीजेपी से, 15 मंत्री बनेंगे जेडीयू से, 3 मंत्री बनेंगे लोजपा रामविलास से, और एक मंत्री रहेंगे हम सेकुलर जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, और एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोकतांत्रिक मोर्चा है, उससे बनेंगे। तो ये लगभग पूरी तरह से तय हो चुका है, और सरकार बनाने की प्रक्रिया के लिए जो भी तैयारी करनी होती है वो तैयारी चल रही है। गांधी मैदान को सील कर दिया गया है और लोगों को आने जाने पर रोक लगी हुई है, सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसकी यह कहें कि पूरी तैयारी अंतिम चरण में है। अब मैं आपको बता दूं, बिहार में दूसरे पक्ष की जानकारी दे दूं, जिसमें महागठबंधन के नेता हैं। महागठबंधन के नेता में चर्चा तो कांग्रेस और अन्य वाम दलों और अन्य जो उनके संगठन के साथ जो महागठबंधन के हिस्सेदार बने थे उनकी भी है, लेकिन वो अभी सतह पर नहीं दिख रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जो एक बड़े नेता हैं और लालू के पुत्र हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, अब ये चर्चा के केंद्र बिंदु में है। अब हम, जैसा कि कल भी हमने बताया था कि उनकी बहन रोहिणी आचार्य हैं, जो इन पर गंभीर आरोप लगाया है, और उस आरोप की जड़ में संजय यादव जो राज्यसभा सदस्य हैं वो, और रमीज जो सोशल मीडिया संभालने के लिए तेजस्वी के साथ जुड़े थे, उनको केंद्र बिंदु में लाया गया है। कुल मिलाकर पारिवारिक विवाद में है, जिस हार के लिए तेजस्वी जिम्मेदार हैं। तेजस्वी को इस पद से हट जाना चाहिए और परिवार के दूसरे सदस्यों को यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। और आश्चर्य है कि इस घरेलू झगड़ा में पार्टी के एक पूर्व बड़े नेता कह सकते हैं, चूंकि अब वो पद पर नहीं है शिवानंद तिवारी, लेकिन ये लालू प्रसाद के करीबी माने जाते थे, और हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद और जो अन्य जो जिम्मेवारी थी उससे तेजस्वी यादव ने मुक्त कर दिया था। अब वो जो बयान दिए हैं उससे तेजस्वी यादव आहत हैं, बल्कि तेजस्वी यादव ही नहीं कहें, लालू प्रसाद का परिवार भी आहत होंगे। इसलिए आहत होने के कारण यह है कि शिवानंद तिवारी के बयान में जहां तेजस्वी निशाने पर हैं, वहीं लालू को भी खरी खोटी सुनाया गया है। तो यह कहा जाए, जो अब पार्टी के भीतर से एक नेता ने, शिवानंद तिवारी ने इनको निशाने पर लिया है। हालांकि आज जो हार की समीक्षा के लिए जो नेता आए हैं वो स्पष्ट कहे, जो पूरी सरकार मिशनरी का उपयोग किया है इसलिए हार हुई है। खासकर जो एक बोगो सिंह हैं, जो बेगूसराय के मटिहानी से चुनाव जीते हैं, उन्होंने कहा है कि यह जो सरकार है जीविका दीदी को 10,000 रुपये दे के वोट खरीदी है। इसी केंद्र बिंदु में उनका बयान है। वहीं शक्ति यादव ने भी इसी तरह का आरोप लगाया है। तो यह कहें कि जो पार्टी के अंदर से यदि कोई पहला विरोध में बयान आया है तो शिवानंद तिवारी का बयान आया है। लेकिन दूसरी ओर यदि आप देखेंगे तो पूरे जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, यहाँ का प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब पर इनके परिवार ही निशाने पर है। और भाजपा, जेडीयू, लोजपा और अन्य जो तेजस्वी विरोधी दल हैं या महागठबंधन के विरोधी दल के जो नेता हैं, वो पूरे सिंपैथी दिखा रहे हैं रोहिणी आचार्य के प्रति, लालू
प्रसाद और राबड़ी देवी के प्रति, और यह सलाह दिया जा रहा है कि रोहिणी एफआईआर दर्ज करें और तेजस्वी पर कार्रवाई हो। और कुछ नेता तो तेजस्वी के साथ साथ लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त किए हैं। कुल मिला के राजनीतिक मजाक भी कहा जा सकता है और एक मौका भी कहा जा सकता है। जो सत्ता पक्ष में है और जो जीते हैं वो अपने मौका पाकर तेजस्वी को निशाने पर लिए हैं ताकि तेजस्वी फिर उठ खड़े ना हो। हालांकि पार्टी पर तेजस्वी की पकड़ है, भले ही परिवार में वो कमजोर दिख रहे हों, लेकिन यह जो जानकारी मिल रही है उसमें अब भी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तेजस्वी के साथ हैं। और इसी वजह से जो आरजेडी के रैंक एंड फाइल लीडर हम कहते हैं, जिसे जो ऊपर से नीचे तक हैं, तेजस्वी के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जरूर परेशान है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में रोहिणी आचार्य और उनके भाई तेज प्रताप की बातों को उछाला जा रहा है, उससे उनकी फजीहत तो हो ही रही है। और स्वाभाविक है, क्योंकि यह पारिवारिक पार्टी के रूप में जाना जाता है। पार्टी जरूर बड़ी पार्टी है, बड़ा जनाधार है, लेकिन निर्णय तो उनके परिवार से लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहें, जो बिहार की जो राजनीति का दो ध्रुव है, एक सत्ता पक्ष का है, दूसरा यदि विपक्ष का है। तो सत्ता पक्ष में मंत्रिमंडल गठन की चर्चा होते ही विधायकों की आपाधापी शुरू हो गई है और उनका संभावित ठिकाना जहां से वे मंत्री बनने की जुगत भिड़ा सकते हैं वहां दौड़ लगा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस पर जमकर चर्चा हो रही है और कौन मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, यह तो लिस्ट तो मुख्यमंत्री के पास होगा, लेकिन यदि राजनीतिक गलियारे में जाएं तो कई के नाम उछाले जा रहे हैं। हो भी सकता है उनके नाम आ जाएं, लेकिन क्या होगा यह तो मुख्यमंत्री ही बताएंगे, या फिर मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही लोगों को जानकारी मिलेगी। तो दूसरी ओर तेजस्वी का परिवार है, जो पूरे चटखरा लगाकर जो उनके विरोधी हैं, बीजेपी जेडीयू लोजपा के लोग हैं, वो मजा ले रहे हैं और स्वाभाविक है, खबर में है। और ऐसा लगता है जैसे पूरे मीडिया में तेजस्वी अभी भी जगह बनाए हुए हैं। भले ही यह नेगेटिव न्यूज हो, लेकिन मीडिया में दूसरा कोई नहीं है। यदि एक और तेजस्वी यादव हैं तो दूसरे ओर नीतीश कुमार दिखते हैं, तीसरा कोई नहीं दिख रहा है। तो आने वाला समय में मंत्रिमंडल गठन के बाद कुछ राजनीतिक फिजा बदले, या हम उम्मीद करते हैं, ताकि बिहार में कामकाज जो ठंडे बस्ते में भी पड़े हुए हैं चुनाव की वजह से, वो कामकाज जोर पकड़े और फिर सत्ता अपनी भूमिका में और विपक्ष अपनी भूमिका में दिखें। यही बिहार के लिए, बिहार की भलाई के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.